हेलो गाइस, अभी 2:04 हो रहे हैं और मैं सोच रही थी किस टॉप पे ब्लॉग बनाऊँ। मैं थोड़ी देर पहले बना रही थी किसी के विषय में, लेकिन रहने दो। अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मुझे मतलब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें नहीं देखनी। मुझे मुझे जो मेरे लिए सही हो, या जो काम में मुझे मतलब अपने पे ध्यान करना चाहिए ना, मतलब फालतू बातों पे ध्यान नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही होता है कि कोई चीज़ गलत दिखती है ना मुझे, तो वही मेरा नेचर है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़ें। मतलब मुझे, मैं बोलती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि पता नहीं अजीब सा होने लग जाता है मुझे कि मैं पेशेंस नहीं रख पाती किसी भी चीज़ में। क्योंकि जैसे मैं न्यूज़ चैनलों से भी देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, कोई चीज़ें मुझे गलत सी लगती हैं तो पता नहीं मैं खुद ही एडवाइज़र बन जाती हूँ। लेकिन फिर मेरे नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुझे ठीक लगे वो काम करने चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको किसके विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में। देखो क्या होता है कि जैसे लोकल कॉलोनियाँ होती हैं उसमें प्रॉपर्टी होती है, तो लोग खरीदते हैं। कई लोग जाते हैं अपनी मेहनती कमाई जोड़ के, या कईयों के पास में होता है पैसा, तो क्या करते हैं कि जैसे लोकल कॉलोनियों के अलग रेट होते हैं। तो जो प्लॉटिंग होती है वो लोकेशन के हिसाब से होती है। एक तो होती है सेक्टर एरिया की, और एक होती है लोकल कॉलोनियों की। तो आजकल तो लोकल कॉलोनियाँ हैं, कई जगह पे वहाँ के रेट भी अच्छे हैं। अगर जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होगी तो वहाँ के रेट ज़्यादा होंगे, जहाँ पे थोड़ी कम फैसिलिटी होगी तो वहाँ के रेट थोड़े कम होंगे। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि कोई प्लॉट चौकोर होता है, जैसे उसके रेट ज़्यादा होते हैं, कोई लंबाई में होता है तो उसके रेट कम होते हैं। तो इसी तरीके से होता है प्रॉपर्टी का। तो कई लोग क्या करते हैं कि दिमाग मतलब क्या करते हैं, जैसे जाते हैं प्लॉट खरीदने। अब मेरा मेरा मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ खरीदनी है ना, अगर जैसे ये तो पहले प्रॉपर्टी का तो सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपका कम बजट है, अगर आपको लोकल कॉलोनियों में जाना है, तो पहले वहाँ के मार्केट का पता करो। कैसे करोगे? पहले वहाँ जाके रहो रेंट पे 2-4 महीने। अगर आपने कहीं पे 50-60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, या 20-30 लाख की भी खरीदनी है, देखो इतनी सस्ती तो है नहीं, लेकिन फिर भी लेनी, तो पहले हम वहाँ का पता करते हैं जाके। ये सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे रेंट पे लेना चाहिए रूम। तो आस पड़ोस का पता चलेगा, वहाँ के माहौल का पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा है क्या है, बच्चों के रहने लायक जगह है कि नहीं है, और आसपास का माहौल कैसा है। मतलब कि कई जगह ऐसा होता है कि कई जगह खूब लोग गाने बजाने कर देते हैं, कई जगह लिमिट होती है हर चीज़ की, कम करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि ज़्यादातर कोई कुछ म्यूजिक लगा देता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। और कहीं लोग ऐसी सोसाइटी होती है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब ना हो, उस तरीके से होता है। तो उस हिसाब से जो जैसे में रहन सहन जिसका होता है, मतलब कोई कैसे में रहना पसंद करता है। तो कभी भी प्रॉपर्टी लें तो अपना जाकर देखें कि आपका नेचर व्यवहार कैसा है और आप कैसे माहौल में रहना पसंद करते हो। तो आप जाओ, पहले वहाँ पे रेंट पे रहो, फिर आसपास में देखो, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदो। उसके बाद क्या करते हैं लोग, देखो 3 चीज़ें तो मेन होती हैं, एक रोड, बिजली और पानी। ये तो आपको जरूर देखना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी, कि वहाँ पे आने जाने की सुविधा क्या है। ठीक है, ये चीज़ तो जरूरी होनी चाहिए। और अपने अपने जो अपने होते हैं 2-4 लोग अपने भी होने चाहिए वहाँ पे। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि कई जगह पे दिक्कत हो जाती है, तो अपने लोग भी होने चाहिए वहाँ पे 2-4, जो मतलब अपनी बोली भाषा वाले हों। वैसे तो सारे लोग अपने ही होते हैं, लेकिन अपनी बोली भाषा वाले भी होने चाहिए। कि जैसे किसी का रहन सहन अलग होता है, खाना पीना सब अलग अलग होता है ना। तो इस तरीके से मतलब कि कोई त्यौहार वगैरह मनाने हैं तो सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा ये होता है कि अपने लोग रहते हैं तो इंसान अच्छे से इंजॉय कर पाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कई लोग तो एक दूसरे को देखा देखी खरीदते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, तहसील में जाना है और पूरा वहाँ का मैप देखना है कि ये जगह कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं फंस रहे, ये रजिस्ट्री है कि नहीं है। ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं, ये चलती है तहसील से पता चलती हैं। तो क्योंकि देखो कई लोगों की मेहनत की कमाई होती है, जोड़ जोड़ के रखते हैं, फिर बाद में बिना सोचे समझे ज़मीन खरीद लेते हैं। फिर कई जगह पर सरकारी ज़मीन खरीद लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता क्योंकि अपनी गलती होती है। इसमें सरकार की नहीं, इसमें इंसान की खुद की गलती होती है कि दूसरे के बहकावे में आके वो ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं। तो पहले ही अपना समझदारी से चलो, उसके बाद मतलब मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए इंसान को। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, किसी एरिया में जगह खरीदेंगे तो 10 डीलरों के पास में जाएंगे। भैया आप ये देखो कि किसी एरिया में आप जा रहे हो तो उन सबको तो एक दूसरे से कांटेक्ट होगा ही ना। तो पहले ही बोल देते हैं भैया वो आएगा, तो मैंने मतलब पहले ही फ़ोन चले जाते हैं इधर उधर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो लोग ये चीज़ें नहीं समझते कई लोग, मतलब कि नहीं भाई। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको अगर कहीं पे जाना है या कहीं पे भी लेना है तो पहले वहाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको छोटा सा कहीं पे जगह भी लेनी है, 100 गज लेनी है, 50 गज लेनी है, तो पहले वहाँ का पता करो जाके आराम से। पहले किसी के कहने में आके बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करो। आप सबसे पहले वहाँ का नक्शा देखो, खसरा नंबर देखो। ठीक है, आप किस माहौल में रहना पसंद करते हो।
कि आप कैसे नेचर के हो, तो उस हिसाब से आप जहाँ आपको समझ में आ जाए उसके बाद इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद ले लो अपना प्लॉट वगैरह, क्योंकि प्राइवेट कॉलोनियों में तो ऐसे ही लिए जाते हैं प्लॉट वगैरह। दूसरा, कभी भी पेमेंट वगैरह करो तो हमेशा चेक पेमेंट से ही करनी चाहिए, और अपने जो कागज वगैरह वो अच्छे से साइन वगैरह सब कुछ अच्छे से एक एक चीज़ नोट करके, मतलब ऐसे नहीं जल्दीबाजी में हर चीज़ें नोट करके, क्योंकि चेक पेमेंट से ऐसा होता है कि आपके पास प्रूफ रहता है। और दूसरा, उस पर आप क्या करोगे, आप एक चेक की फोटोकॉपी अपने पास रख लो, ठीक है। वैसे अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी रहता है, मतलब कि हाँ भी हमने कहीं पे लेकर के में कहीं प्रॉब्लम्स आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो अपने पास सबूत होना चाहिए ना हर चीज़ का, कि क्या बोलते हैं कि कई बार इंसान फंस भी जाता है। तो हर चीज़ का मतलब अगर इंसान समझदारी से चलता है तो सब काम कर लेता है, मतलब अगर जगह ज़मीन भी लेनी होती है, क्योंकि मैंने देखा ना कई बार कई लोग ले लेते हैं, फिर बाद में दुखी होते हैं, नहीं यार हम तो गलत जगह फंस गए, हमने ऐसे ही बिना उसके कहे में ले लिया, दूसरे पे दोष लगाते हैं। नहीं, दूसरे की गलती नहीं होती, इंसान की खुद की गलती होती है। देखो, किसी के लिए क्या बोले, कोई किसी का काम है दिलाने का, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ना कि हम उस इंसान के लिए गलत बोलेंगे। गलत तो वो इंसान होगा जो बिना सोचे समझे लेगा, पहले जानकारी लेगा थोड़ी सी, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करेगा पैसा, तो ऐसा होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए इंसान को, और उसके बाद ही अपना, अगर किसी का सपना होता है कि हम अपना छोटा सा घर बनाना है, तो आराम से आप अपना बना सकते हैं। उसके लिए भी मटेरियल वगैरह कभी मैं बता दूंगी आपको, ब्लॉग बनाऊंगी किसी दिन, क्योंकि मटेरियल 3 किस्म का होता है, हर चीज़ की क्वालिटी होती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई इंसान कोई काम देखता है तो वो सीख जाता है। मैं कभी भी अपने घर मकान बनाया, मुझे सब चीज़ का पता चल जाता है मैं कोई भी चीज़ होता है, जैसे बिजली से रिलेटेड होता है या मटेरियल से रिलेटेड है, या फिर हमें क्या बोलते हैं घर के छोटे मोटे काम करवाने हैं, तो ये सब की मतलब जानकारी हो जाती है जब इंसान खुद से करवाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो कल आऊँगी नई ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।